जी स्टोरीज पर दुखड़ा रोना, व्हाट्सएप स्टेटस पर इनडायरेक्ट ताने देना और इंस्टाग्राम डीएमएस में दोस्तों और रिश्तेदारों की बुराइयां करना, क्या आपको लगता है कि ये गुनाह नहीं है? हमारे माशरे में एक बहुत भयानक धोखा फैल चुका है। कैसे? हम समझते हैं कि गीबत सिर्फ जुबान से बोलने का नाम है, लेकिन सच ये है कि जब आप व्हाट्सएप स्टेटस पर किसी रिश्तेदार या दोस्त को निशाना बनाकर तंज की पोस्ट लगाते हैं, जब आप इंस्टाग्राम की चैट में किसी का मजाक उड़ाते हैं या अपनी स्टोरीज पर अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन निकाल कर दूसरों की इज्जत का तमाशा बनाते हैं, तो आप सिर्फ गीबत नहीं कर रहे, बल्कि आप डिजिटल दौर का वो भयानक गुनाह कर रहे हैं जो आपकी तमाम नेकियों को दीमक की तरह चाट रहा है। ओके, सबसे पहले इस रवैये की नफ्सियात और जदीद शक्ल को समझते हैं। पुराने दौर में गीबत जो है वो 4 लोगों की महफिल में बैठ कर की जाती थी, जहां बात वहीं ख़त्म हो जाती थी। लेकिन आज के दौर में हमने गीबत को डिजिटल और पब्लिक बना दिया है। कैसे? घर या दोस्तों में लड़ाई हुई और फौरन व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर तंज या इशार लगा देते हैं ताकि सामने वाले को नीचा दिखाया जा सके और बाकी दुनिया चटखारे ले सके। सेकंड है ग्रुप चैट्स। कजन्स या दोस्तों की अलग ग्रुप्स बनाकर किसी एक इंसान का मजाक उड़ाना, उसकी तस्वीरों पर तबसरे करना और उसकी ज़ाती ज़िंदगी का तमाशा बनाना। तीसरा है प्लेइंग दी विक्टिम ऑनलाइन। स्टोरीज पर मासूम बनकर दुखड़े रोना और दूसरों को जालिम बनाकर पेश करना ताकि ऑनलाइन हमदर्दी हासिल की जा सके और सामने वाले का इमेज बर्बाद हो जाए। साइकोलॉजी कहती है कि ये रवैया इंसान के अंदर के गुस्से और बुज़दिली को जाहिर करता है। जब आपके अंदर सामने बैठकर बात करने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए आप स्क्रीन के पीछे छुपकर जहर उगलते हैं। यही बात है ना। इसी तरह सोशल मीडिया पर गिबत और तानाजनी की इस आदत ने हमारे अखलाक को बर्बाद करके दिखा दिया है। कैसे? लॉस ऑफ गुड डीड्स। आप दिन में नमाजें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, नफल पढ़ते हैं, लेकिन रात को एक तंजिया स्टेटस लगाकर या डीएम में किसी की बुराई करके अपनी तमाम नेकियां उस इंसान के नाम कर देते हैं जिसका आपने तमाशा बनाया होता है। सेकंड है, जब आप किसी को इनडायरेक्ट ताना देते हैं तो सामने वाले को फौरन समझ आती है, फिर वो जवाब में दूसरा स्टेटस लगाता है। ये इनडायरेक्ट जंग खानदानी ताल्लुकात और दोस्तियों को इस मुकाम पर ले जाती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं रहता। तीसरा है लॉस ऑफ पीस। ऑनलाइन दुनिया आपकी सच्ची हमदर्द नहीं है। जब आप अपनी ज़ाती उलझने और लड़ाइयाँ सोशल मीडिया पर उछालते हैं तो लोग आपका दुख नहीं बांटते, बल्कि वो सिर्फ आपके ज़वाल पजीर ज़िंदगी का तमाशा देखते हैं। इसी तरह हमारा दीन इस्लाम इंसान की इज़्ज़त, उसकी प्राइवेसी और उसकी आबरू की हिफाजत को सबसे बड़ी तरजीह देता है। क्यों? इस्लाम में किसी की पीठ पीछे बुराई करना इतना भयानक गुनाह है जिसकी मिसाल कोई दूसरा मज़हब नहीं देता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इंतहाई शिद्दत से, इंतहाई सख्त अल्फाज में इरशाद फरमाया, और ना तुम में से कोई किसी की गीबत करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? सुबहान अल्लाह। ज़रा सोचें, चाहे आप ज़ुबान से कहें या अपने हाथों से टाइप करके इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगाएं, अगर इसमें किसी की बुराई या उस पर ताना है तो आप अपने मुर्दा भाई का गोश्त ही खा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। इस्लाम हमें अपने गम और गुस्से को तन्हाई में अल्लाह से बांटने का हुक्म देता है, ना कि सोशल मीडिया पर इश्तहार लगाने का मौका देता है। ओके, अगर आप भी मेरी बहन जाने अनजाने में इस गलती का शिकार हैं तो आपने 4 तरीकों पर फौरी अमल करना है। नंबर 1, 24 घंटे का असूल। जब भी किसी बात पर शदीद गुस्सा आए या दिल दुखे तो फौरन फ़ोन उठाकर कोई पोस्ट, स्टेटस या मैसेज मत टाइप करें। 24 घंटे इंतज़ार करें। जब गुस्सा ठंडा होगा तो आपको एहसास होगा कि पोस्ट ना लगाना ही सबसे बेहतर फैसला है। सेकंड है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। अगर किसी दोस्त या रिश्तेदार से कोई शिकायत है तो स्टेटस पर ताने देने के बजाय उसे अलग से प्राइवेट मैसेज करें या फ़ोन करके इज्जत से बात साफ करें। तीसरा है अपने घर की बातें, अपने जज्बाती ड्रामे और अपनी लड़ाइयाँ सोशल मीडिया की फीड से दूर रखें। अपनी ज़िंदगी को एक खुली किताब बनाना बंद करें। चौथा है, अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप या चैट में किसी इंसान की बुराई या मजाक उड़ाया जा रहा हो तो या तो उस बुराई को रोकें या उस ग्रुप में म्यूट करके वहाँ से अलग हो जाएं। ठीक है। सो माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए आया था, हमारे नामा इमाल को गुनाहों से भरने के लिए नहीं आया था। एक 15 सेकंड की
स्टोरी या एक तंजिया पोस्ट की खातिर अपनी आहरत, अपनी नेकियां और अपनी इज्जत नफ्स का सौदा हरगिज़ मत करें। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो ये उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दे या उसे माफ़ कर दे। पर्दापोशी करना सीखें ताकि रब्बे कायनात भी क़यामत के दिन आपके गुनाहों पर पर्दा डाले। ठीक है, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक हम सबको ज़ुबान और कल्म के शर से महफूज रखे और दूसरों की पर्दापोशी करने की तौफीक अता फरमाए। खुश रहें, पर्दापोश बने और अपने रब पर तवक्कुल रखें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।